राज गज्जो आएगो की। एक तो देखो आप सभी के लिए एक किताब आई है, वैसे आपने देख लिया होगा टेलीग्राम से। राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा, एसआई और आरएस दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है ये मान लीजिए कि एसआई के अंदर सेकंड पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन इस किताब में से आएंगे। और आरएस के अंदर करंट अफेयर्स के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन इस किताब में से आएंगे। प्लस में बाकी चीज़ें अलग है कि अगर सिंचाई में कुछ अपडेट हुआ है, कृषि में हुआ, वो चीज़ें अलग है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी ही पड़ती है, आरएस प्री हो चाहे एसआई का एग्जाम हो। तो ये किताब आप देख लेना, नीचे भी है, वहां से ले लेना भले ही। और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाया हुआ है। इसके पीछे जो क्वेश्चन है वो कुछ समय में आपको और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके लास्ट में आरएस मेंस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, तो पीछे पूछे गए हैं, आरएस 2012 हो, 16 हो, 18 हो, और उसके अलावा भी कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। लगभग 115 क्वेश्चन तो है आर्थिक समीक्षा के, उनमें से ही आपको मिल जाएगा मेन एग्जाम में, उससे बाहर जाएगा नहीं। और बजट के भी हैं लगभग 200 के आसपास, सॉरी 55 के आसपास क्वेश्चन है बजट के, ठीक है ना। तो ये किताब आप देख लेना, बहुत अच्छी किताब है, आपके लिए लाभदायक होगी। अपने चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, और इसमें अपन ने शुरुआत कर ली थी। पहला टॉपिक राजस्थान का नामकरण, दूसरा टॉपिक राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था, और तीसरा टॉपिक राजस्थान का क्षेत्रफल एवं आकृति, जिसमें क्षेत्रफल की अपन ने बात कर ली थी। राजस्थान के नामकरण के अंदर 3-4 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला जॉर्ज थॉमस को याद रखना है, क्योंकि उसने राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था, राजपुताना शब्द दिया, जो कि पहला मौखिक प्रमाण माना जाता है। उसके बाद में विलियम फ्रैंकलिन, जिसके द्वारा द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें राजपुताना शब्द का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड, जिसके द्वारा 1829 के अंदर एक किताब लिखी गई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। उसके बाद में 625 ईस्वी या फिर 682 विक्रम संवत का वसंतगढ़ अभिलेख अपन पढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान आदित्य के रूप में पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है राजस्थान के लिए। तो ये सामान्य चीजें थी राजस्थान के नामकरण से जुड़ी हुई, जहां से आपको प्री के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था, जिसमें पहले अपन ने बात की थी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उसी में ही 30 मार्च 1949, जिस दिन अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं, उस दिन संभागीय व्यवस्था को शुरू किया जाता है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन होते हैं, हीरालाल शास्त्री होते हैं। और उस समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए जाते हैं, 5 संभाग बनाए जाते हैं। उसके बाद में इस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, 24 अप्रैल 1962 के दिन। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिनके द्वारा इसको समाप्त किया गया। और फिर वापिस कब शुरू किया जाता है इस व्यवस्था को, 26 जनवरी 1987 को। मुख्यमंत्री कौन रहते हैं, हरिदेव जोशी जी रहते हैं। और छठा संभाग बनाते हैं, कौन सा, अजमेर को छठा संभाग बनाया जाता है। और फिर इसके बाद में एक और संभाग बनता है, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया जाता है। ये राजस्थान में थी संभागीय व्यवस्था। उसके बाद में जिला व्यवस्था की अपन ने बात की थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था 1 नवंबर 1956 को, 26वां जिला बना था, कौन सा, अजमेर जिला बना था। और उसके बाद में अपन ने जिले पढ़े थे 27 से लेकर 33 तक कैसे बने, जिसके अंदर धौलपुर बना था पहले, उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर करौली, उसके अंदर 212 राजसमंद बीच में आ गए। और लास्ट में जो है वो सबसे नवीनतम जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़ बना था, जो कि 33वां जिला आपके हुआ करता। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने शुरू किया था राजस्थान का क्षेत्रफल एवं आकृति। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। और इसमें अपन ने बात की थी कि राजस्थान के सबसे बड़े 5 क्षेत्रफल वाले जिले और सबसे छोटे 5 क्षेत्रफल वाले जिले, उसमें प्री या फिर अपने एसआई के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, वो चीजें देखी थी। आज अपने को क्या शुरू करना है, आकृति से। तो यहां से अपन शुरू करेंगे राजस्थान की आकृति। उससे पहले ये मैप कौन कौन ऐसा है जो नहीं लेके आया है, मेरे हिसाब से सबके पास हो जाना चाहिए अब तो। और आपको इसकी अहमियत भी पता चल गई होगी कितना इंपॉर्टेंट है ये। है कोई ऐसा जो नहीं लेके आए हो, लेके आ जाना है, मैप जरूर लेके आना है। देखो
फिर नहीं तो चीज़ें याद नहीं होगी। 2-4 क्लासें होने के बाद में फिर आपको खुद को ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। इसलिए समय अभी अच्छा है कि अभी शुरुआत में ही इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जब तक आपको सारे के सारे जिले याद नहीं हो जाए तब तक रोज शाम को जाकर 5 से 10 बार इसको भरो पेंसिल से, वापस मिटानो, वापस भरो। एक दिन ऐसा आ जाएगा 4, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन के बाद में जब आपको सारे जिले याद हो जाएंगे। जब ये डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे तो हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज अपन पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बाद में दूसरा पॉइंट उसी में आता है राजस्थान की आकृति, और उसमें अपन जिले के अनुसार भी आकृति देख लेंगे। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है प्रोफेसर T.H. हेंडले। इस व्यक्ति के द्वारा राजस्थान की जो आकृति है, जो ये आपको दिखाई दे रही है, इसको इसने कहा था, अंग्रेजी में कहा था रोम्बस। क्या कहा था? रोम्बस का मतलब होता है विषम कोण। तो इसी से ही एक शब्द निकाल देते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। और अगर इसको आप देखेंगे, इसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है, और नीचे अगर यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लगा दे और बढ़िया से पतंग उड़ा सकते हैं इसको बना के। तो यही आकृति कैसी नजर आ रही है? पतंगाकार भी आ रही है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो पहला तो क्या हो सकता है? रोम्बस, जो कि प्रोफेसर T.H. हेंडले ने बताया। जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। एग्जाम में आज तक ये नहीं पूछे गए, ये कभी कभी पूछ ले, बाकी ज्यादातर यही पूछा जाता है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और तीसरा नाम कौन सा आता है? पतंगाकार आता है। तो यह राजस्थान की आकृति है जो किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर T.H. हेंडले के द्वारा दी गई है। अब इसी में ही अपने को पढ़ना है कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृतियां कैसी कैसी है, जो पटवारी 2015 से क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। तो सभी लोग जो है वो अपना मैप निकाल लेना है, अगर आपके पास में नहीं है तो पड़ोसियों से ले लेना है, और एक एक डिस्ट्रिक्ट को अपन लेकर चलेंगे जहां जहां से आकृति बन सकती है वहां से। देखिए, सबसे पहला आपको आता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। इस जैसलमेर की जो आकृति है वह आती है सप्तबहुभुजाकार। सप्तबहुभुजाकार। ठीक है? सभी लोग साथ साथ बनाते रहना है, एक बार बना लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाद में वापस अच्छे से घर पे बना के और कॉपी के अंदर चिपका लेना इस पेज को। दूसरा, इसके पास में ही एक जिला और आता है जिसका नाम क्या आता है? जोधपुर जिला। जोधपुर की जो आकृति आती है वह आती है मयूराकार। जोधपुर की आकृति कैसी आती है? मयूराकार प्रकार का जोधपुर दिखाई देता है। अगला जिला आपके आता है जालोर। जालोर जो है यह व्हेल मछली के समान नजर आता है। व्हेल मछली के समान आपका जालोर जो है वह नजर आता है। इनको आप बनाओगे ना तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं तो लिख के अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। अगला जिला आता है आपका उदयपुर। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी कुछ इसी प्रकार का नजर आता है, तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया के समान नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के समान आपका उदयपुर का नजर आता है। उदयपुर से ही अलग होकर एक जिला बना था, दूसरे चरण के अंदर अपन ने पढ़ा था 1991 के अंदर। जिले का नाम क्या था? राजसमंद। अगर राजसमंद को देखते हैं तो कैसा नजर आ रहा है? तिलक की जैसे नजर आ रहा है, यानी कि राजसमंद कैसा हो जाएगा? तिलक नुमा हो जाएगा। तिलक नुमा। ठीक है? उसके बाद में उदयपुर के अंदर ही, उदयपुर संभाग में ही एक जिला आता है जिसका नाम आता है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट आता है जो कि इसके बीच में यहाँ पर भीलवाड़ा का हिस्सा आता है। अभी राजस्थान अपने अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे तब देखेंगे भीलवाड़ा जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है।
और मैंने बताया भी था कि चित्तौड़गढ़ और अजमेर दो ऐसे जिले हैं जिनका मुख्य भूमि के अलावा भी अलग से पार्ट आता है। तो इस चित्तौड़गढ़ का जो ये अतिरिक्त वाला पार्ट है, यह कैसे नजर आता है? तो यह आता है घोड़े की नाल, या फिर कई जगह पर यह पूछ लिया जाता है इल्ली के समान। तो घोड़े की नाल या फिर इल्ली के समान ये वाला जो पार्ट है चित्तौड़गढ़ का, यह नजर आता है आपके यहाँ पर। इल्ली तो पता होगी? अच्छा, इल्ली नहीं पता है क्या? वो पिछले वाले हमारे एलडीसी के बैच में एक दो बच्चे ऐसे थे, बोले कि सर बाजरी कैसी होती है। मैं जब कृषि का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक के अंदर आते थे कि भाई ईसबगोल है कि तारामीरा है कि, तो सर ईसबगोल क्या होता है, तारामीरा क्या होता है? बोला कि इस बार आऊंगा खेत से, जब लेके आऊंगा सबको दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद में तो अगली क्लासों में तो मैं फोटो ही लेके आने लग गया कि भाई ऐसा ईसबगोल होता है, ऐसी बाजरी होती है, ऐसी गेहूँ होती है। अब आपको क्या पता, आप सीधे बिस्किट खाते हो, उसमें गेहूँ होता है, लेकिन वो गेहूँ को तो पीस देते हैं तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए इतना भी अंग्रेज नहीं बनना है। ये कौन सा जिला है? भीलवाड़ा है। और इस प्रकार की आकृति किसकी होती है? आयत की होती है। अगर थोड़े बहुत भी पढ़े हो तो कभी, तो आयताकार। गणित भी है अपने सिलेबस में, इसलिए पढ़ना है। भीलवाड़ा कैसा नजर आ रहा है? आयताकार नजर आ रहा है। अगला जिला देखो, इसके ऊपर ही कौन सा जिला है जहां आप बैठे हैं? राजस्थान का हृदय। और यह कैसे नजर आ रहा है? त्रिभुजाकार। तीन भुजाओं में बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, अजमेर संभाग में ही एक जिला आता है जो अजमेर के पूर्व में स्थित है। कौन सा जिला है ये? टोंक जिला है। और टोंक जो है यह पतंगाकार आता है। टोंक कैसा आता है? पतंगाकार नजर आता है टोंक। जब आप गहराई से देखोगे तब आपको ये नजर आएंगे, नहीं तो एक भी नजर नहीं आएगा इसमें से। गहराई का मतलब 4-5 बार अगर इसको भरोगे ना, तब आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ, हमारे राजस्थान के अंदर भी इतने सारे तो जीव जंतु है और इतनी सारी गणित घुसी हुई है ज्योग्राफी के अंदर। आयत भी है, त्रिभुज भी है। अगला जिला देखो, यहां पर एक जिला है, इसका नाम क्या है? करौली जिला है। और इस करौली को देखने पर कैसा लग रहा है? ये लग रहा है बतकाकार, जो कि पटवारी 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके पास में ही यहां पर एक जिला है। कौन सा है? दौसा जिला है। और दौसा जिला को अगर आप देखोगे तो एक तो ये नजर आता है धनुषाकार, धनुष की जैसे लग रहा है यहां पर, अगर आप लगा दो रबड़ वगैरह। दूसरा, अगर इसको ही देखें तो इसको पूछा जाता है सूप के समान। सूप छाजड़ा जिसको बोलते हैं, अपने मारवाड़ में काय बोले गज्जू? छाजड़ा। तो सूप या फिर धनुषाकार जो है यह आपके आता है। उसके बाद में देखो, एक और जिला है यहीं पे ही पास में, वैसे पूछा नहीं गया है ये। कौन सा जिला है? अगर आप इसको देखोगे तो इसमें थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। कैसी नजर आ रही है? बैठी हुई गिलहरी। बैठी हुई गिलहरी के समान भरतपुर की जो है वह आपको आकृति देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखो, ये कौन सा जिला है? सीकर जिला है। और ये कैसा नजर आ रहा है? अर्धचंद्राकार नजर आ रहा है। अर्धचंद्राकार सीकर जिले की जो है वह आकृति नजर आती है। और एक लास्ट और बच रहा है जहां से पूछ लेते हैं कभी कभी। ये कौन सा जिला है? हनुमान। इसके अंदर अगर ऐसे खींचेंगे तो अंदर एल नजर आ रहा है, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के समान, सीधा सा लिख लेना आप, तो एल के समान। ये सारे के सारे आप अपने मैप के अंदर बना लो आराम से। तो पहला प्रश्न तो आपको पूछा जा सकता है राजस्थान की खुद की आकृति से,
तब तो आपको 3 नाम याद रख लेना है, रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार और पतंगाकार। दी किसने थी? प्रोफेसर टीएच हैंडलिन। और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से बाहर आपके जाएगा नहीं, जो कि आज तक पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए, वो सारे के सारे इसमें आ गए। ठीक है, बना लिया कि सभी ने? बना लो, आराम से बना लो। वापिस घर पे जाके 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, फिर याद हो जाएंगे। तो यहां से आपका ये जो टॉपिक है, कौन सा वाला? आकृति वाला, ये भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो भी आप देख लेना। अभी सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल लेना है आपको। इसमें कुछ लिखवाने की आवश्यकता है क्या? लिख लो आकृति वाले में। हाँ, लिखवाओगे इसमें? हाँ लिखो, आकृति वाले में लिख लो, फिर बोलोगे नोट्स की। राजस्थान की आकृति लिखो, इसमें एक पैराग्राफ में लिख लो, प्रोफेसर टीएच हैंडले के द्वारा, प्रोफेसर टीएच हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति रोम्बस, रोम्बस इसी में ऑब्लिक करके लिख लो, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, रोम्बस ऑब्लिक विषम कोणीय चतुर्भुजाकार ऑब्लिक पतंगाकार बताई गई है, पतंगाकार बताई गई है। ठीक है, इसको अगर आप मैप से समझ जाओ तो सबसे बढ़िया है। मैप से अगर नहीं समझ पाओ तो फिर इसको लिखवाने का एक रास्ता है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट के नाम, दूसरी तरफ उनकी आकृतियां। आप कहो तो लिखवा देते हैं वो भी, नहीं तो इस मैप को एज इट इज भर के अगर आप चिपका लोगे तो वो ज़्यादा आसानी से याद होगा, बजाय कि इसको लिखने से। कुछ नहीं, ऊपर एक इस मैप के यहीं पे लिख लेना राजस्थान के जिलेवार आकृतियां, और फिर ये मैप चिपका लेना उसी कॉपी के अंदर जहां पर आपके राजस्थान की आकृति है। ठीक है ना, लिखने से याद नहीं होगा, ये बनाने से ही याद होगा, इसको भरने से ही याद कर पाओगे। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट अपना है चौथा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखो, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से मतलब है कि इस पृथ्वी के ऊपर राजस्थान कहाँ स्थित है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होती है तो वो यहीं से ही शुरू होती है। मान लो कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये मान लीजिए कि वैज्ञानिकों के द्वारा 2 प्रकार की लाइनें खींची जाती है, जो कि काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती, हो सकता है यहां से भी जारी हो, वो दिखाई नहीं देती, उसको बोला जाता है काल्पनिक रेखाएं। वो 2 प्रकार से खींची जाती है, एक तो इस प्रकार से खींची जाती है, ये कैसी नजर आ रही है आपको? कैसी नजर आ रही है? आडी नजर आ रही है। और एक इसी पृथ्वी के ऊपर, मान लो ये पृथ्वी है और इसके ऊपर वापस काल्पनिक रेखाएं इस प्रकार भी खड़ी जो है वो खींची जाती है। तो ये किस प्रकार की आपकी खड़ी है? यानी कि 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ऊपर खींची जाती है, एक कैसी आडी और एक दूसरी कैसी है? ये जो आडी है, इस रेखाओं को बोला जाता है अक्षांशीय रेखा। क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखाएं। और जो खड़ी है इनको बोला जाता है देशांतरीय रेखाएं। एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाई आपको ये पता नहीं चलेगा अक्षांशीय आडी वाली है खड़ी वाली है, तो एक को याद रख लो कि आडी जो है वो है क्या है? ए और आ। अक्षांशीय वैल्यू कैसी है? आडी है, बाकी खड़ी वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएगी देशांतरी। अब पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय रेखाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो सबसे पहले आएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। यानी कि इन आडी रेखाओं के अनुसार राजस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, कैसे स्थित है। देखो ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। एक मूवी आई थी वो अपने आमिर खान वाली, जिसमें वो बोलता है गोला,
कौन से गोले से हो, इस गोले से हो कि बाहर वाले गोले से हो। तो पृथ्वी क्या है, एक गोला है। क्या है, गोला। हाँ, पीके वाली मूवी, उसमें क्या बोलते हैं, वो रिमोट वर्क हो जाता है तो वो दूसरे गोले का रहता है। ये क्या है, आपका गोला है। अगर इस गोले को बीच में से काट देंगे तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधा गोला है तो इसको क्या बोल देंगे, अर्ध गोला बोल दो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, गोलार्ध बोल सकते हैं, यानी कि गोले का आधा भाग। अब देखो, जब भी अपन मैप पढ़ते हैं तो अपने जो सामने की दिशा होती है ऊपर की तरफ, वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। और बिल्कुल नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। अब ये जो गोला नजर आ रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये कौन सी दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। इसलिए इस गोले को क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। और ये जो नीचे की तरफ आधा गोला है, ये किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक कहानी तो ये समझ में आई अपने को कि अक्षांशीय विस्तार में पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तरी भाग में है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाले में है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, वापिस पृथ्वी को बनाओ। इसके बीच में से एक रेखा जाती है, बिल्कुल बीच में से, ये 0 डिग्री है। अब इसको ऐसे समझना है आपको, जैसे कि मान लो ये एक गोला है फॉर एग्जाम्पल, और इसके बीच में जहां पेन की नोक है, ये कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से जैसे जैसे पेन ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45, 46, और बिल्कुल सीधा होता है क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना का होता है, 90 का होता है। इतना 8वीं क्लास में पढ़े हैं। यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। जैसे जाएंगे 10 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, 21, 23, 23.5 डिग्री आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा, 23.5 डिग्री। फिर 23.5 से ऊपर जाओ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बिल्कुल ऊपर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जो कहानी ऊपर हुई है वही कहानी क्या होगी, नीचे भी होगी। तो यहाँ पर 0 है तो नीचे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी एक रेखा आएगी जो कितने की आएगी, 23.5 डिग्री की। और उससे नीचे जाएंगे तो कितने की आ जाएगी, लास्ट में 90 डिग्री की आ जाएगी। ये दोनों कहलाते हैं ध्रुव, पोल बोला जाता है इनको। ये कौन सी दिशा में है, उत्तरी दिशा में, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। और ये कौन सी दिशा में है, दक्षिण में है, तो इसको क्या बोल देंगे, दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। यहां तक समझ में आया है। अब देखो, ये जो 23.5 डिग्री, ये कौन सी दिशा है, ये बीच में है बिल्कुल शून्य। इसके ऊपर वाला अपन ने क्या पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध पढ़ा था। और इस 0 वाली, ये बिल्कुल बीच वाली कौन सी है, 0 डिग्री है। इसके नीचे वाली दिशा कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो 23.5 डिग्री इस 0 के ऊपर की तरफ है, उसमें क्या लगेगा, इस n का मतलब है नॉर्थ। और ये जो इस 0 के नीचे वाली 23.5 डिग्री, इसके क्या लगेगा, साउथ। समझ गए यहां तक। यानी कि ये बीच में है 0, इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ आएगी। चाहे यहां पर आप 1 डिग्री लिखो तो भी क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्थ। चाहे यहां पर आप 100 डिग्री लिखोगे तो भी क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्थ। चाहे यहां पर कितना भी लिखो आप, ऊपर की तरफ आएगा क्या, हमेशा नॉर्थ ही आएगा, n आएगा। और ऐसे की ऐसे नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा। समझ गए यहां तक। अब देखो, आपका जो राजस्थान है वो कहां पर स्थित है, इस जगह पर स्थित है। अब इसके अनुसार बताओ, देखिए राजस्थान कौन से गोलार्ध में है भाई, 0 डिग्री के नीचे का दक्षिण गोलार्ध है, ऊपर वाला कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। तो अक्षांशीय विस्तार के अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो आ गई पहली बात। अब देखो, यहां पर सबसे पहले अपन 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री आएगा। फिर कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। राजस्थान का जब सबसे निचले वाले हिस्से पे जाएंगे तब यहां पर एक डिग्री आता है जिसका नाम आता है 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट, और लगेगा क्या पीछे, नॉर्थ। ये 3 आर्क मिनट क्या, इसकी कहानी भी अभी समझा देंगे। तो राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा कहां से शुरू हो रहा है, 23 डिग्री 3 आर्क मिनट। ये जो यहाँ पर 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 23 डिग्री 30 आर्क मिनट नॉर्थ। समझ गए बात को, इसको ये भी लिखा जा सकता। अब 23 के ऊपर वापस जाओ और ऊपर 90 तक है अपने पास में। फिर 24, 25, 26, 27, 28, जब सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 डिग्री और 12 आर्क मिनट क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो अक्षांश का मतलब क्या है, आडी रेखा है। और ये सारी की सारी क्या है आपकी,
आडी रेखाएं, और राजस्थान की आडी रेखाओं में विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये राजस्थान अगर आपका है तो सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो कहां से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 आर्क मिनट नॉर्थ से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 30 डिग्री 12 आर्क मिनट नॉर्थ तक जा रहा है। अब इस चीज को समझो, ये 30 डिग्री 12 आर्क मिनट है और ये आपका है 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उसमें एक तो ऑप्शन में होता है कि 23 3 से 30 12 है, और एक डायरेक्टली लिखा हुआ आता है डिग्री के अंदर कि भाई कितना डिग्री है। तो इस 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। इस 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। इस डबल डैश का मतलब है सेकंड, इसका है आपका, इसका सेकंड है, इसका मिनट है, और ये आपका हो जाता है डिग्री। अब देखो, इनको आपको घटाना है, सेम सेम डिग्री वाले ही घटेंगे, सेम सेम यूनिट वाले ही घटेंगे। जैसे ये किस में है? मिनट में है, ये किस में है? मिनट में। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना रहेगा? 9 क्या लग जाएगा? मिनट। और 30 में से 23 जाएगा, कितना रह जाएगा? 7। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है डिग्री के अंदर? तो 7 डिग्री और 9 मिनट का राजस्थान का क्या है? विस्तार है ऑल ओवर। जो कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट। ये विस्तार, इसमें यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये डिग्री विस्तार बता रहा है। समझ में आ गया यहां तक? ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, यहां पर आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, कौन सी? 23.5 डिग्री। ये राजस्थान के नीचे वाले हिस्से में से जा रही है, क्योंकि राजस्थान शुरू कहां से हो रहा है? 23 3 से हो रहा है, जबकि 23.5 जिसका मतलब क्या है? 23 30, वो क्या आ रही है? राजस्थान के अंदर आ रही है। यानी कि यहां से एक रेखा गुजर रही है राजस्थान में, इस जगह से एक रेखा गुजर रही है दक्षिण में, और वो कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। ये राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। अब आप राजस्थान का मैप देखो, राजस्थान के यहां से गुजर रही है ये, तो यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो वापिस यहां पर आओ, यहां पर 2 जिलों से गुजरती है, एक कौन सा है? डूंगरपुर, और एक कौन सा है? बांसवाड़ा। क्योंकि डूंगरपुर जो जिला है, यहां पर आप देखेंगे डूंगरपुर का अधिकतर भाग ऊपर की तरफ है, और ये जो रेखा जाती है ना, ये डूंगरपुर के बिल्कुल थोड़े से हिस्से से जाती है, और इसका मैक्सिमम हिस्सा किसके पास में होता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जो शहर है वो यहाँ पर स्थित है, और डूंगरपुर जो शहर है वो यहाँ पर स्थित है। तो इस कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर है? बांसवाड़ा। आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 से। कौन कौन से है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस शहर के निकट से गुजरती है? तो आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कर्क रेखा की आपके कहानी हो जाती है। तो पहला विस्तार कौन सा है आपका? अक्षांशीय विस्तार। इसके अनुसार राजस्थान पृथ्वी पर कहां स्थित है ग्लोब में? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दूसरी चीज, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहां से कहां तक है? 23 3 से लेकर 30 12 तक जो है वह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है। और ऑल ओवर देखे तो अगर डिग्री में तो 7 डिग्री और 9 मिनट का आ जाता है। अब आपके आगे चलते हैं। दूसरा विस्तार कौन सा आता है? देशांतरीय विस्तार आता है। जिस प्रकार से आडी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है, उसी प्रकार से जो आपके खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी? देशांतरीय रेखाएं। तो यहां से समझिए, इसके बिल्कुल बीच में से जो एक रेखा जाती है वो भी क्या होगी? 0 डिग्री होगी। इसके इस तरफ जाएंगे, अब देखो ये भी वापस क्या है? पूरा का पूरा एक गोला है, और इस गोले का ये आधा हिस्सा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा। और इधर वाला भी आधा हिस्सा क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा। अब वापिस अपन जब मैप पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आती है? नॉर्थ आती है। नीचे की तरफ कौन सी आती है? साउथ आती है। राइट हैंड की तरफ कौन सी आती है? ईस्ट आती है। और लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी आती है? वेस्ट आती है। अब देशांतरीय विस्तार में अपने को कौन सी दिशा काम में लेनी है? ये वाली। तो ये आधा गोला है, किस दिशा वाला है? ये आधा गोला ईस्ट वाला है, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और ये जो गोला है ये किस तरफ का है? वेस्ट वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। यानी कि देशांतरीय विस्तार के अनुसार 2 प्रकार से अपन पृथ्वी को बांट सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब आपका जो राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। अब बताओ राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से में है?
पूर्वी गोलार्ध में अपना राजस्थान आता है। अब वापिस इसको समझना है, ये भी वापिस क्या है, आपका गोला है। जिस प्रकार से अपन अक्षांशीय विस्तार में यूं गए थे, देशांतरी विस्तार में यूं चलना है। जैसे कि ये सबसे बीच में है, कितनी है, 0 डिग्री है। जैसे ही इसके इधर आएंगे कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा, बिल्कुल पीछे जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। वापिस ये 0 डिग्री है और इसी से ही वापिस उस तरफ जाओगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी कितना हो जाएगा, 179। उधर 180 नहीं होगा क्योंकि 180 उधर से हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन यहां से शुरू होंगे, मान लो 1 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया, इन सभी के लगेगा क्या आगे की तरफ, ईस्ट लगेगा या वेस्ट लगेगा, ईस्ट लगेगा। इस तरफ जाएंगे उनके क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा। और इस तरफ जाएंगे, मान लो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, इनकी तरफ क्या लगेगा, वेस्ट लगेगा। इतना सा थोड़ा सा समझ लेना है। यानी कि राजस्थान का, देखो यहाँ पर बच्चे यहीं पे गलती करते, राजस्थान का अगर आपको अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है तो हमेशा कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ ही आएगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए नॉर्थ ही आएगा, कभी वेस्ट आता ही नहीं है। आपको ऑप्शन के अंदर ऐसा देगा 23 डिग्री 3 आर्क मिनट दक्षिण से लेकर 30 डिग्री 12 आर्क मिनट दक्षिण तक, तो वो गलत हो जाएगा। आपको पहला ही पॉइंट यही चेक करना है कि वहां पर दिशा कौन सी है, तो गोलार्ध से ही आप क्वेश्चन को काट सकते हो। फिर इसी प्रकार से अगर आपको इसमें फंसाने की कोशिश करेगा, इसमें अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो आपको क्या चेक करना है, ईस्ट है या फिर वेस्ट है। क्योंकि राजस्थान की स्थिति कहां पे आएगी, ईस्ट से ही शुरू होगी और ईस्ट में ही खत्म होगी। अब 1 डिग्री से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 50 60 70 और कितना आएगा, 69 डिग्री और 30 आर्क मिनट आएगा। पीछे दिशा कौन सी आएगी, ईस्ट आएगी, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान। फिर 69 के बाद में 70 71 72 73 74 और यहां पर जाके आएगी आपके 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट। दोस्त दिशा कौन सी आएगी, ईस्ट आएगी। समझ गए बात को। यानी कि राजस्थान की अगर अपन बात करें, ये अगर आपका राजस्थान है तो इस राजस्थान में यहां से देशांतरी विस्तार कहां से शुरू हो रहा है, 69 डिग्री 30 आर्क मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट ईस्ट तक चल रहा है। अब सेम क्वेश्चन इसी में भी पूछा जा सकता है कि यहां से यहां तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। यानी कि 78 और यहां पर हो जाएगा 17 और 69 और यहां पर हो जाएगा आपका 30। अब देखो सेम डिग्री में से ही सेम डिग्री घटेगी, यानी कि मिनट में से ही किसको घटाना है, मिनट को घटाना है। यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, 17 में से 30 जाएगा नहीं, जा तो सकता है लेकिन अपने को क्या लेना पड़ेगा, फिर हासिल लेना पड़ेगा। और इधर से एक हासिल लेंगे तो यहां पर पीछे कितने बच जाएंगे, 77 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। कहने का मतलब यहां पर कितना बन जाएगा, अब 77 मिनट बन जाएगा और नीचे वो का वही रहेगा। अब इसको घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 और यहां पर कितना रह जाएगा 4, ये मिनट हो गए। और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएंगे, सॉरी हाँ 8 क्या आ जाएगा आपका, डिग्री के अंदर आएगा ये, ठीक है ना। तो ये राजस्थान का क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। इसके दिशा नहीं आएगी, उन दोनों की दिशा आएगी। अब बात को वापस आ गया हो थोड़े से, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार से और एक क्वेश्चन आता है देशांतरी विस्तार से। राजस्थान के ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जो एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित है। तो शुरुआत करना है अपने को, उत्तर से चलेंगे नीचे की तरफ। ये जिला कौन सा है, अलवर। ये जिला कौन सा है, सीकर। ये दोनों की दोनों किस पे आते हैं, एक ही अक्षांश रेखा पर। रेखा आपको याद नहीं करनी है कि कितने डिग्री वाली है, बस ये ध्यान रखना है कि एक ही अक्षांश पर आते हैं। सेम इसी प्रकार से ये कौन सा जिला है, दौसा है। ये जिला कौन सा है, जयपुर है। ये जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ये तीनों की तीनों यहां से एक काल्पनिक रेखा जा रही होगी, उसके ऊपर ही स्थित है। ये कौन सा जिला है, पाली। ये जिला कौन सा है, सॉरी ये जिला कौन सा है, पाली। ये जिला कौन सा है, बाड़मेर। ये दोनों जिला क्या है, एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित है। ये जिला कौन सा है, जालोर है। ये जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। ये दोनों की दोनों जिले भी लगभग एक ही अक्षांश पर आते हैं। इसी प्रकार से ये कौन सा है, सिरोही। ये कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ये भी दोनों क्या है, लगभग एक पर ही आते हैं। इसी प्रकार से ये कौन सा है, उदयपुर। ये कौन सा है आपका, झालावाड़ है। ये दोनों भी लगभग क्या आते हैं, एक ही अक्षांश रेखा पर आते हैं। एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जिला मुख्यालय एक ही अक्षांश पर स्थित है। बाकी उसमें से ऑप्शन बनाया हुआ था, एक ऑप्शन में कौन सा था, पाली और बाड़मेर।
तो यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के आजकल ट्रैक जो है वो चेंज हो गए हैं। अब एक ही देशांतर की बात करते हैं। ये जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। ये जिला कौन सा है? ये दोनों क्या है? लगभग एक ही देशांतरीय रेखा पर स्थित है। इसी प्रकार से ये कौन सा है? उदयपुर है। ये कौन सा है? राजसमंद है। और ये कौन सा है? नागौर है। ये तीनों क्या है? लगभग एक ही देशांतरीय रेखा पर स्थित है। इसी प्रकार से ये कौन सा है? सिरोही है। और ये कौन सा है? जोधपुर है। ये भी क्या है? लगभग एक ही देशांतरीय रेखा पर स्थित आते हैं। तो ये देशांतरीय रेखा आपको तीन ही याद रखनी है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है, नागौर राजसमंद उदयपुर है, और जोधपुर और सिरोही है। बाकी ये अक्षांशीय रेखाओं से क्वेश्चन ज्यादा आता है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। पहले ये डायग्राम बना लीजिए दोनों, ताकि आपको याद रहे कि अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है और देशांतरीय कौन सी होती है। क्वेश्चन लिख के लेके आए क्या कोई? आरएस वाले लिखा है ना? आंसर राइटिंग करते रहना है। मैं आज भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। और ये बना लिया। इसके बाद में हेडिंग डाल लेना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। पहले अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे, उसके सारे के सारे नोट्स बन जाएंगे, फिर वापस देशांतरीय पर। क्या हुआ? करें आगे? पहले हेडिंग डालो आप, अक्षांशीय विस्तार। ये डायग्राम बना ही लो साथ साथ में, छोटे मोटे डायग्राम रहेंगे ना तो याद हो जाएगा आसानी से। इस डायग्राम के नीचे लिखना है राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 3 से 30 12 उत्तर तक। अगली लाइन लिखनी है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो साइड में कहीं पे। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। ये आया कैसे, वो साइड में लिख सकते हो। 30 12 में से 23 3 को घटाना है। अब हेडिंग डालो कर्क रेखा। एक हेडिंग डालो कर्क रेखा, कोष्टक में लिख लेना है 23.5 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा
कोष्टक में 23.5 डिग्री उत्तर। साढ़े 23 डिग्री उत्तर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कर्क रेखा में। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है। सेकंड पॉइंट, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर बांसवाड़ा है। अगला पॉइंट देखो, ये जो पृथ्वी है ना, यहां पर देखो वापिस 1 मिनट, थोड़ा सा मान लो ये आपकी पृथ्वी है, बीच में से कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। इस रेखा को बोला जाता है वैसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा इसमें लेके नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके आती है कर्क रेखा, कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तर। और यहाँ पर एक रेखा आती है जिसको बोला जाता है मकर रेखा, और यह कौन सी आती है? 23.5 डिग्री साउथ। जो आपका सूर्य होता है ना, सूर्य ये यहाँ पर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। और ये जो पृथ्वी है ये कहाँ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक टाइम तो ऐसा आता है जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है? इस भूमध्य रेखा के ऊपर। फिर एक टाइम आता है जब कहाँ पर गिरती है? कर्क रेखा पर। फिर वापस कहाँ पर गिरेगी? इस भूमध्य रेखा पर। और फिर वापस कहाँ पर जाएगी? मकर रेखा पर। इस प्रकार से सूर्य की किरणें घटती बढ़ती रहती है। जब इसकी किरणें कहाँ पर आती है? कर्क रेखा पर सीधी आएगी। इसका मतलब राजस्थान में कहाँ पर आएगी? सीधी दक्षिणी राजस्थान में। और उत्तरी राजस्थान से इसके यहाँ पर स्थित है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर सीधी आ रही है तो यहाँ पर किस प्रकार से आएगी? तिरछी आएगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी किस जिले में पड़ती है? तो आप अगर यहाँ से देख के पता लगा सको, देखिए ये रहा मैप, मान लो यहाँ पर अगर सीधी आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर अगर बिल्कुल सीधी आ रही है तो सबसे तिरछी कहाँ पर जाएगी? श्री गंगानगर में। तो कर्क रेखा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, लिख लीजिए। राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। बाकी अपन नदी में पढ़ेंगे। एक नदी आती है माही नदी, जो कि इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो भी एक प्रश्न पूछा जाता है, वो अपन नदियों में और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसी में एक छोटी हेडिंग डालनी है, पंकज सिंह और गजेंद्र नीचे बुला रहे हैं आपको ना, गज्जूजा। अब इसी में एक छोटी हेडिंग डालनी है आपको, साथ में ही एक ही अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय, ये वाली हेडिंग डाल लीजिए आप। चलो इसमें लिखो, एक छोटी हेडिंग डालो, एक ही अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय। अगर आप चाहो तो मैप में भी बना सकते हो इस चीज को, एक कलर वाले पेन से तो ये बना लो और एक वाले से वो बना लो, मैप में आसानी से याद रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पूछता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। एक ही अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय, सबसे पहले लिखो सीकर अलवर। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है सीकर और अलवर, सीकर और अलवर, ये जोड़े हैं, है ना, समझ गए? ऐसे इस प्रकार से लिख लो, जैसे सीकर डैश अलवर कर लो, एक तो हो जाएगा ये वाला जोड़ा। इसी प्रकार से दूसरा लिखो जयपुर दौसा जैसलमेर, दूसरा जोड़ा हो जाएगा जयपुर दौसा जैसलमेर, जयपुर दौसा जैसलमेर। अगला जोड़ा लिखो पाली बाड़मेर,
अगला जोड़ा लिखना है पाली बाड़मेर। उसके बाद में लिखना है भीलवाड़ा जालोर। अगला जोड़ा लिखना है भीलवाड़ा जालोर, भीलवाड़ा और जालोर। उसके अगला लिखना है चित्तौड़गढ़ और सिरोही। उसके अगला जोड़ा लिखना है चित्तौड़गढ़ और सिरोही। उसके बाद में लिखना है उदयपुर और झालावाड़, उदयपुर और झालावाड़, उदयपुर और झालावाड़। ठीक है। अब जैसे अक्षांशीय का हेडिंग डाली थी उसी प्रकार से लिख लीजिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और ये डायग्राम बना लीजिए, इसमें से केवल यही बनाना है आपको ना, ये वाला मत बनाना, ये वाला बना लो। पूर्वी दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध और राजस्थान की स्थिति, केवल ये बना लो एक। ये बनाने के बाद इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस डायग्राम के नीचे एक लाइन लिख लेना है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। उसके नीचे लिखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है। ये पूर्व और उत्तर वाला कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, यही गलती होती है इसमें, और कोई गलती नहीं होती है इस क्वेश्चन। ठीक है। इसके नीचे लिख लो वापिस एक और लाइन, राजस्थान का देशांतर विस्तार, राजस्थान का देशांतर विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान का देशांतर विस्तार 8 डिग्री 43 मिनट है। अगर किसी को घटाना नहीं आता है तो ये देख लेना, इसके ऊपर आधारित एक प्रश्न भी आता है, वो भी बता दूंगा मैं। एक क्वेश्चन भी है पीछे, कैसा क्वेश्चन इसमें से आता है देशांतरीय विस्तार में से। ठीक है, हो गया। अब लिख लो एक ही देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय, एक ही देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय। एक ही देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय। पहला जोड़ा लिखो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। दूसरा लिखो नागौर राजसमंद उदयपुर, नागौर राजसमंद उदयपुर। अगला लिखो जोधपुर सिरोही, जोधपुर सिरोही।
जोधपुर, सिरोही। अब देखो, अगर ये आपकी पृथ्वी है, अगर दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो राजस्थान की स्थिति देखो कहां पर आती है। अगर अपन देशांतर के अनुसार देखें तो ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है। और अगर अपन अक्षांश के अनुसार देखें तो ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। अब इन दोनों के हिसाब से राजस्थान कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। अब राजस्थान का गोलार्ध जो स्थिति है वो कौन सी हो जाएगी भाई, ये तो कौन सा है, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी, और इस देशांतर के हिसाब से कौन सा हो गया, पूर्वी। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर सिंगल में पूछा जाए तो यह आंसर होगा, और अगर अलग अलग पूछे जाए तो वो आंसर होगा। तो एक नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के नीचे लिख लो राजस्थान की, नीचे नोट लगा के लिख लो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अब एक क्वेश्चन और बचता है जो अपना आता है इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान का मध्य बिंदु। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे नीचे नीचे कौन सी रेखा आई थी, अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा के राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर यहां पर कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। अब देखो इन दोनों के अनुसार जब देखा जाए कि राजस्थान के अंदर मान लो ये अक्षांशीय 23 से लेकर है 30 तक, तो राजस्थान के अंदर यहां से एक रेखा गुजरती है इस जगह से, जिसका नाम आता है 27 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सी रेखा है, अक्षांशीय रेखा, समझ गए ना। ये है 69 डिग्री और वो कितना है, 78 डिग्री है। इनके बीच में से यानी राजस्थान के बिल्कुल बीच में से एक वापिस रेखा गुजरती है जो आती है 74 डिग्री ईस्ट। यानी कि राजस्थान को अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे बीच में से कौन सी देशांतरीय रेखा जाती है तो आंसर क्या होगा, 74 डिग्री। और राजस्थान के सबसे बीच में से कौन सी अक्षांशीय रेखा है, 27 डिग्री। ये दोनों जिस जगह पर काटती है, ये काटता थोड़ा सा नीचे है ना, ये जिस जगह पर काटती है यह जगह जो है इसका नाम क्या आता है, लामपोलाई आता है। कहां पर पड़ता है ये, नागौर के अंदर। ये राजस्थान का क्या माना जाता है, मध्य बिंदु माना जाता है। जो किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है वो पता चल गया। लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट से जो है वो एक दूसरा गांव आ रहा है, कौन सा आ रहा है, गगवाना नाम आ रहा है एक। लेकिन अभी भी बोर्ड जो है वो किसको मान रहा है, आपके लामपोलाई को मान रहा है, इसलिए आपको लामपोलाई ही याद रखना है। तो यहां पर आपको, हाँ सॉरी गगराना, गगराना, हाँ हाँ ये मेड़ता में पड़ता है। दोनों के अंदर थोड़ी सी ही दूरी है दोनों गांवों के अंदर, बाकी आपको लामपुलाई ही याद रखना है। तो पहले लिख लीजिए राजस्थान का मध्य बिंदु, हेडिंग डाल ली राजस्थान का मध्य बिंदु। और इसमें से लिखना है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के नागौर जिले से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, राजस्थान के नागौर जिले से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के कटान बिंदु पर, के कटान बिंदु पर लामपोलाई
लामपोलाई स्थित है, जो कि राजस्थान का मध्य बिंदु माना जाता है। के कटान बिंदु पर लामपोलाई स्थित है, जो कि राजस्थान का मध्य बिंदु माना जाता है, जो कि राजस्थान का मध्य बिंदु माना जाता है। ये बनाना चाहो तो बना लेना, या फिर आवश्यकता नहीं है तो देख लो। अब देखो अगली एक चीज आती है जहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के छोर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप देख लीजिए। हेडिंग डाल लेना है राजस्थान के छोर किनारा, चोर नहीं छोर, राजस्थान के चोर तो बहुत है, छोर केवल 4 ही याद रखने हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये दिशा कौन सी, ऊपर की तरफ उत्तरी दिशा है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, वो वाला कौन सा बिंदु कहलाएगा, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर सबसे जो नीचे आएगा वह कौन सा होगा आपका, इस जगह पर होगा, वह कौन सा होगा, दक्षिणी बिंदु या फिर दक्षिणी छोर होगा। इसी प्रकार से राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, इसका जो पॉइंट होगा वो कौन सा कहलाएगा, पूर्वी छोर होगा, और जो सबसे पश्चिम में होगा वो कौन सा होगा, पश्चिमी छोर होगा। तो सबसे उत्तर के अंदर यहाँ पर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम आता है कोणा गांव। गांव का नाम क्या है, कोणा। यहाँ पर एक उपखंड पड़ता है जिसका नाम क्या आता है, हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट ये क्या है, उपखंड है। और जिला कौन सा है सबसे उत्तरी, श्री गंगानगर। तो ये तो राजस्थान का कौन सा छोर हो गया, सबसे उत्तरी छोर हो गया। ये काम आप मैप में करना अच्छा रहेगा, मैप चिपका लेना बाद। इसी प्रकार से अगर बात करें राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर या फिर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर ये कौन सा है आपका, कोणा है। कोणे से अगर अपन बोर करना शुरू करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुंड बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आता है, बोरकुंड गांव आता है नीचे के। एक ठिकाना पड़ता है जिसका नाम आता है कुशलगढ़ ठिकाना। तो कुशलगढ़ ये तहसील पड़ जाती है, और जिला कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला। ये राजस्थान का क्या है, सबसे दक्षिणी जो है वह पॉइंट आ जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे पूर्वी की बात करें तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है, सिलाना गांव पड़ता है, तहसील पड़ती है राजाखेड़ा, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, तो धौलपुर हो जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कटरा गांव, तहसील पड़ती है सम, और जैसलमेर क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। ये राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है। लेकिन लेव असिस्टेंट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन छोर से नहीं था, वो क्वेश्चन ऐसे था कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है वह उत्तर से दक्षिण कहां से कहां तक चलती है। क्योंकि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये कोणा गांव जो है ये अंदर आ जाता है। तो पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा के लिए जो आएगा आपका उत्तरतम बिंदु वो कौन सा आएगा, हिंदू मलकोट आएगा। जबकि राजस्थान का सबसे उत्तरतम पॉइंट पूछे तो फिर आपका कोणा गांव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लंबाई का क्वेश्चन पूछ लेते हैं लास्ट, कि इस कोणा गांव से लेकर इस बोरकुंड तक की लंबाई कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, इस सिलाना गांव से लेकर इस कटरा गांव तक की लंबाई कितनी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर और दक्षिण। ये क्या होता है, राजस्थान का छोटा होता है किससे, पूर्व और पश्चिम से। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, उत्तर और दक्षिण। तो राजस्थान का पप्पू क्या है, बड़ा है। तो ये कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि ये कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि 26 कौन सी है, गुणसूत्र कौन सी है, थोड़ा सा याद रख लेना। पप्पू को बड़ा करना है, पश्चिम और पूर्व को क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो 800 गुणसूत्र बड़ा है, 826 छोटा है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से और आता है, इन दोनों का अंतर पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर कितना है। तो कुछ नहीं करना है, इतनी सी जोड़ बाकी आपको आती है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर। ये एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं।
तो कहाँ तक लिख लिया था आपने? ये हो ही गया था। हाँ, ये लिख लो, हेडिंग डाल लो राजस्थान के छोर। मैप भी बना के चिपका लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले लिखो उत्तरी बिंदु, फर्स्ट पॉइंट उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कोणा गांव, हिंदू मलकोट उपखंड और श्री गंगानगर जिला। उत्तरी बिंदु में लिख लो कोणा, हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर। राजस्थान के छोर सबसे पहले लिखना है उत्तरी बिंदु डैश करके कोणा गांव, हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर। दूसरा पॉइंट लिखना है दक्षिणी बिंदु। दूसरा पॉइंट लिखना है दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। दक्षिणतम बिंदु में लिखना है बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। फिर लिखना है पूर्वी बिंदु। अगला लिखना है पूर्वी बिंदु सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। फिर लिखना है पश्चिमी बिंदु। अगला लिखना है पश्चिमी बिंदु कटरा, सम तहसील और जैसलमेर। कटरा, सम, जैसलमेर। इसी के अगला एक पॉइंट बना के लिख लो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर बराबर करके। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई डैश करके 826 किलोमीटर। 869। हाँ हाँ, तो पश्चिम पूरा हो गया ना, इसका मतलब है पश्चिम पूरा। और ये कितना है? 869 है, ये बड़ा है 826 से। तो ये उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट लिख लो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई बराबर करके 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। एक पॉइंट और लिख लो राजस्थान की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर बराबर 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर बराबर 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर बराबर 43 किलोमीटर। तो यहां से आपका जो है ये वाला एक पॉइंट और हो जाता है स्थिति और विस्तार। तो 3 पॉइंट, अभी तक 4 पॉइंट हो गए हैं टोटल। अब लास्ट पॉइंट कौन सा बच रहा है? राजस्थान की सीमाएं। इसमें 2 प्रकार की राजस्थान सीमा बनाता है। एक आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, पहले ये पढ़ेंगे, और दूसरी कौन सी आती है आपकी? अंतरराज्यीय सीमा आती है। ये 2 प्रकार की सीमाएं अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर जो है राजस्थान का सामान्य परिचय, यह समाप्त होगा। तो अभी 15 मिनट है, अपन शुरू कर लेते हैं। या कुछ चर्चा करनी है तो चर्चा कर लो। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, पहले रुको। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, एक क्वेश्चन तो ये आता है जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली काट सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इस तरफ तो दिया हुआ है क्या? अक्षांशीय विस्तार। इधर क्या दिया हुआ है? देशांतरीय विस्तार है। तो अपने को पता है कि अक्षांश के अंदर उत्तर उत्तर आता है, तो थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, सभी जगह पर उत्तर पूर्व लिखा हुआ ही है। तो पहला आप यहाँ से काट सकते थे, अगर यहाँ पर अगर मान लो कि पूर्व की जगह पश्चिम लिखा हुआ रहता है या उत्तर की जगह दक्षिण था, तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट ढूंढना ही पड़ेगा। 23, 3 से 30, 12 जो भी है आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, देखो सबसे लास्ट में ये था। देखो ये पटवार 2008 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है जो अपने देशांतर पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको आपको समझना है। देखो जो अपन ने देशांतरीय रेखाएं पढ़ी थी,
आप सभी को पता है खड़ी रेखाएं कौन सी है, देशांतरीय है। मान लो अगर ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मान लो कि 2 डिग्री है, इस 0 से 1 में आने पर कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार से इस 1 से 2 में जाने पर कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगता है। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री जो देशांतर है ये किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। इसी पर ही आधारित, केवल इस एक लाइन पर आधारित एक प्रश्न बना हुआ है। जो प्रश्न पूछा जाता है ये रहा। आपको बोल रहा है, अब देखो एक चीज और समझ लो थोड़ी सी, ऐसे पूरा बता देता तो बढ़िया था। जो आपकी देशांतरीय रेखा है ना, इसमें जो 0 डिग्री है बीच वाली, इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। ये लंदन इंग्लैंड से गुजरती है, वहां पर ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी उसके ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई हम सबसे महामहिम में तो हमारे यहीं से गुजार दो 0 डिग्री, बाकी वाले अपने अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये जो 0 डिग्री गुजरती है, ये मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल बीच की है। इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक रेखा आती है जिसका नाम आता है 82.5 डिग्री। ये कौन सी होगी, ईस्ट होगी। ये भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। कहां से, भारत के बीच से। अपन एक चीज पढ़ते हैं IST और एक चीज पढ़ते हैं अपन GMT। अगर आप देखोगे क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो तो उसमें 2 चीजें लिखी हुई रहती है कि GMT टाइम तो ये है, IST टाइम ये है। इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ये तो हो जाती है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि एक प्रकार से ग्लोबली माना जाता है टाइम। जबकि ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इसको बोला जाता है। तो भारत का जो टाइम है वो किससे निर्धारित होता है, इससे होता है। और जो विश्व का है एक प्रकार से इंग्लैंड का है, वो किससे होता है, इससे होता है। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का है, 82.5 डिग्री है। अब आप एक काम भी कर सकते हो कि 82.5 डिग्री को सीधा किससे गुणा कर दो, आप 4 मिनट से गुणा कर दो, तो आपके पास में एक टाइम निकल कर आएगा, 5.5 घंटे निकल कर आएंगे। और इसका मतलब ये होता है कि IST जो है वह GMT से कितने टाइम आगे है, 5.5 घंटे का इसमें अंतर आता है, जो अपने को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है वो देखो ये है, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की ये बात कर रहा है। और IST का मतलब कितना है, 82.5 डिग्री। इसके ऊपर कितना टाइम बजा हुआ है, 6:15। कौन सा है, PM का है, शाम का। पर कौन सी चीज स्थित है, घाटोल। घाटोल कहां पर पड़ता है अपना, बांसवाड़ा, ठीक है ना। जो कि कितने पर है आपका, ये आपको दिया हुआ है उसकी देशांतरीय स्थिति। ये तो कौन सी होगी, उत्तर का मतलब तो क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। और ये क्या हो जाएगी, उसकी देशांतरीय स्थिति, यानी कि 74 डिग्री और मिनट कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। ये क्या है आपका ईस्ट। ये बोलने चाह रहा है कि शाम की 6:15 बजी हुई है, कहां पर, IST के ऊपर। घाटोल जिसकी स्थिति ये है, वहां पर जो है वह देशांतरीय स्थिति पर स्थानीय समय क्या होगा, इस समय वहां पर क्या टाइम बजा हुआ है। बात को समझो वापिस यहाँ पर थोड़ा सा। कहने का मतलब इसका यह है, एक बार इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लो, बाकी तो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यहां से जो है वह आपके कौन सी रेखा गुजर रही है, 82.5 डिग्री गुजर रही है ईस्ट। इस पर कितनी बजी हुई है, 6:15 है शाम के। और राजस्थान के अंदर घाटोल एक जगह है जो स्थित है आपकी 74 है, 74 और 25, यानी कि वो स्थित है कहां पर आपके 74 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट के ऊपर स्थित है। यहां पर ये बजा हुआ है, तो यहां पर टाइम क्या होगा भाई, अपने को पता है कि 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब इन दोनों का सीधा सा अंतर निकाल लो, और जितना अंतर आएगा उसको 4 मिनट के अकॉर्डिंग गुणा कर देना है। तो निकाल लो, देखिए कितना होगा। देखो 82 डिग्री 30 मिनट है, और इधर कितना है 74 और 25, कितना रह जाएगा 5 मिनट। यहाँ पर कितना रह जाएगा 8 डिग्री। अब देखो 8 डिग्री जो है इसको तो सीधा सा किससे गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि 8 तो कितना हो जाएगा 32 मिनट आ जाएगा। और इधर कितना है अपने पास में 5 मिनट है ये। और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। और यहाँ पर कितना है 5 है, इसका मतलब इधर 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब इस 5 मिनट का मतलब क्या हो गया अपने पास में 5/60 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 4 होता है, इसको 4 से गुणा कर दो, डिग्री ऊपर से हट जाएगी। तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा यहाँ पर। अब अपने पास में 1/3, ये क्या है, मिनट है, इसको सेकंड से गुणा कर दो 60 से, 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, इसको काटो कितना आएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 32 तो मिनट है और 20 क्या आ जाएंगे अपने पास में, सेकंड आ जाएंगे। अब देखो एक चीज और, ये जो 82.5 डिग्री है ये आगे है कि पीछे है, ये आगे की तरफ है। सूर्योदय किधर से होता है, इस तरफ से होता है। अगर इधर 6 बजी हुई है तो पीछे की तरफ तो अभी भी अंधेरा है, यानी कि अपने को टाइम को क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। भाई इधर अगर 6 बजी हुई है तो इस तरफ जाएंगे 0 डिग्री की तरफ तो 5 ही बजेगी, क्योंकि इस तरफ से सूर्योदय हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 6:15 में से कितना आपको टाइम घटाना है, 32 तो मिनट घटाना है, और सेकंड कितने घटाने हैं, 20 सेकंड घटाने। घटाओ देखो कितने बचते हैं, घटा लो इसको, कितना बचेगा, ये रहे आपके सामने ऑप्शन, कितना हो जाएगा, 5:42, यही है ना, शाम शाम, ठीक है समझ गए। अगर उसमें जोड़ते ना तो गड़बड़ हो जाती, घटाना था उसमें से। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये अपना इस देशांतर पर आधारित ही क्वेश्चन है। अब आप इसको राजस्थान से जोड़ लो, चाहे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में और अच्छे से बताएंगे। किस किस को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बता दो किसको समझ में नहीं आया। क्या चल रहा है क्या, हाँ वहां पे बता देंगे। वो तो अपना क्या घाटोल नाम आ गया था इसलिए मैंने बता दिया कि अपना बांसवाड़ा ही है। बाकी तो बहुत इजी है, सीधा सा उसको डिग्री में कन्वर्ट करके करना होता है। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं बता रहा था आपको देशांतर का। बाकी अपने यहाँ पर जो 4 टॉपिक है वो खत्म हो गए हैं, और कल अपन बात कर लेंगे राजस्थान की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट करेंगे पहले, फिर अंतर्राज्यीय पर आ जाएंगे।